हेलो एवरीवन, एग्जाम में आपको स्वागत है। गाइस, एसबीआई में रिक्रूटमेंट निकली है असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट पर। और हाँ, स्पेशल एलिजिबिलिटी है। वीडियो पूरी देखिएगा, कहीं आप ये मौका खो ना दें। इसमें जो एलिजिबिलिटी है, सबसे पहले मैं आपको पोस्ट दिखा देता हूँ कितनी क्या है और किस में है, जिससे आपको एलिजिबिलिटी का भी पता चल जाएगा और क्या चीज़ है। देखो, 3 चीज़ें हैं इसमें आपको मिलेगी, क्या पोस्ट है और क्या वैकेंसी है, कहाँ आपकी पोस्टिंग हो सकती है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, आपकी जो इसमें जो पोस्ट है वो असिस्टेंट मैनेजर की है और वट है सिविल की। ठीक है, तो 2 चीज़ें आप देख सकते हैं, सिविल, इलेक्ट्रिकल और फायर। ठीक, सिविल और इलेक्ट्रिकल, ये बैकलॉग वाली वैकेंसी है। इसमें जैसा कि आप देखते हैं, जो सिविल में असिस्टेंट मैनेजर की उसकी 42 पोस्ट है, इलेक्ट्रिकल की 25 है और फायर वाले की 101 है। कुछ PWD कैटेगरी में भी है, तो वो चीज़ आप देख सकते हो। एज जो आपकी है मिनिमम 21 है, मैक्सिमम 30 है सिविल और इलेक्ट्रिकल वाले में, बट फायर वाले में मिनिमम 21 है और मैक्सिमम 40 है। ठीक है, आपकी एज 1 अक्टूबर से कैलकुलेट की जाएगी। पोस्टिंग आपकी एनीवेयर इंडिया में कहीं पे भी हो सकती है, तो इस चीज़ का विषय ध्यान रखना। बैकलॉग में सिविल वाले में एक वैकेंसी है, ठीक है, ST कैटेगरी में। ठीक, और 2 वैकेंसी हैं ये HI एंड LD कैटेगरी में। ठीक, और एक है बैकलॉग की इलेक्ट्रिकल में LD कैटेगरी में, PWD हॉरिजॉन्टल कैटेगरी में। ठीक, और दूसरी बात करते हैं, मतलब इस पोस्ट के लिए इसी कैटेगरी का कैंडिडेट वो अप्लाई करेगा तो ही उसका फॉर्म एलिजिबल भी होगा। और इसमें एज जैसे कि ऊपर दी गई थी 21 और 30, तो वही दी गई है। बात करते हैं नेक्स्ट, इसमें जैसे प्लेसमेंट प्लेस एनीवेयर ऑफ द ऑल ऑफ द इंडिया कहीं पे भी। अब इसमें जो भी रिजर्वेशन है SC ST OBC EWS एंड PWD कैटेगरी, उसमें जो भी आप सर्टिफिकेट लगाओगे वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मतलब सेंट्रल वाला सर्टिफिकेट लगेगा, है ना, जहाँ किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, बट एक चीज़ ध्यान रखना है, OBC एंड EWS वाले, ये आपका जो नया सर्टिफिकेट है वही मान्य होगा जो 1 अप्रैल 2024 के बाद इशू हुआ होगा, उससे पहले वाला मान्य नहीं होगा। ठीक है, बात करते हैं आपकी एलिजिबिलिटी की। ठीक, तो हम बात करते हैं सबसे पहले असिस्टेंट मैनेजर सिविल की। ठीक है, तो सिविल में आपकी मैंने डेट तो बताई दी, और हाँ, ये 1/10/2024 आपकी क्वालिफिकेशन की भी डेट है। ठीक है, इस तारीख तक आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए, ये मैंडेटरी है। ठीक है, तो ग्रेजुएशन चाहिए किसमें, सिविल इंजीनियर में, ऑब्वियसली बात है। ठीक है, और 60% मार्क्स जाते हैं मिनिमम। वर्क एक्सपीरियंस क्या है, एसेंशियल है इसमें, तो वो भी चीज़ आपको देखना है। वर्क एक्सपीरियंस भी आपका 1/10 को कंप्लीट हो जाना चाहिए, है ना। और इसमें कितना वर्क एक्सपीरियंस चाहिए, मिनिमम 2 साल का। ठीक है, इन कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस, ठीक है, मल्टी स्टोरी कमर्शियल इंस्टीट्यूशनल। ठीक, अब RCC फ्रेम्ड, ठीक है, ये आपका वर्क दिया गया कि इसके रिगार्डिंग आपने वर्क किया होना चाहिए। और जैसे कि मैं ये चीज़ देख रहा हूँ, कोई ऐसा कुछ लिखा हुआ कि मतलब एक पर्टिकुलर में STN कंस्ट्रक्शन वर्क एंड चेकिंग। ठीक है, तो जो आपका वर्क प्रोफाइल है उसमें ही आपका 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, आपने किसी भी प्रोजेक्ट में काम किया हो। ठीक है, क्योंकि आपका काम यही है तो फिर वो चीज़ चाहिए। स्पेसिफिक स्किल के लिए यहाँ पे कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट, अब बात करते हैं इलेक्ट्रिकल की। तो जो इलेक्ट्रिकल में असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट है, ठीक है, तो वो है 60% मार्क्स के साथ, और इसमें एलिजिबिलिटी भी बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। क्वालिफिकेशन के लिए भी 1/10 ही है, वर्क एक्सपीरियंस के लिए भी 1/10 लास्ट डेट है। और जैसे कि उसमें सिविल में मांगा गया था वर्क एसेंशियल है ना, जो वर्क एक्सपीरियंस वो इसमें भी है, 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस, इंस्टॉलेशन एंड हैंडलिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ द इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, UPS जनरेटर, एनर्जी, ठीक है, डिवाइस, स्टार्टर, कंट्रोल पैनल, STN ST, स्विच गियर्स, वाटर पंप एंड एयर कंडीशन इक्विपमेंट। तो इन सबको मतलब मेन चीज़ है, नॉलेज आपको होनी चाहिए। दूसरा, स्पेसिफिकल स्किल के लिए इसमें भी कुछ भी नहीं है। अब जो तीसरी पोस्ट और है तो उसके बारे में बात चलते हैं, कि जो कि है असिस्टेंट मैनेजर इंजीनियर फायर की। ठीक है, तो क्वालिफिकेशन के लिए 1/10 है, वर्क एक्सपीरियंस के लिए भी 1/10 ही है। अब इसमें क्या करेंगे, B या BTech सेफ्टी एंड फायर में, ठीक है, नेशनल फायर एंड साइंस कॉलेज नागपुर से अगर आपने कर रखा हो, ठीक है, BE इन फायर, ठीक है, और या फिर BE एंड BTech फायर टेक्नोलॉजी एंड सेफ्टी इंजीनियरिंग, और इक्विवेलेंट ऑफ 4 ईयर इन फायर सेफ्टी। तो इन चारों में से आपके पास कोई भी हो तो दैट इज टू बी एलिजिबल। ठीक है, अब यहाँ पे जो चौथी बार करिए 4 साल की डिग्री हो किसमें, फायर सेफ्टी में, तो ये चीज़ का हमेशा रखना। दूसरा इसमें क्या गया, ग्रेजुएट इन इंस्टीट्यूशन द फायर इंजीनियरिंग इंडिया UK, ठीक है, डिविजनल ऑफिसर कोर्स। इसके अलावा आपने ये कर रखा हो NFSC से, नागपुर से मिनिमम 3 साल का एक्सपीरियंस हो, फ्रॉम द 3 साल का एक्सपीरियंस स्टेशन ऑफिसर एंड इक्विवेलेंट टू द पोस्ट ऑफ द सिटी फायर ब्रिज में। ठीक है, या चार्ज फायर ऑफिसर का हो। ठीक है, इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, ठीक है, इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स एंड फायर ऑफिसर एंड स्टेट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस PSUs में आपने काम किया हो। ठीक है, दैट इज टू बी वर्क एक्सपीरियंस फॉर रिगार्डिंग दैट। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, इसमें वर्क एक्सपीरियंस जो स्पेशली दिया गया है, ये एलिजिबिलिटी है तो इसमें से कुछ भी जा सकता है, तो दैट इज टू बी ओके। ठीक है, वो 3 साल का है ना, तो इसलिए उसमें वर्क एक्सपीरियंस के साथ इंक्लूडेड किया गया। होपफुली सारे डाउट्स आपके क्लियर होते जा रहे हैं, फिर भी अगर कोई डाउट्स हो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। तो इसमें जो आपका है कि क्या लिखा हुआ है, इफ़ द एजुकेशन इन B एंड B इन फायर, ठीक है, NFCC वगैरह से, तो फिर आपका 4 ईयर डिग्री कोर्स है, इसमें से कुछ भी हो। ठीक है, द कंपोजिट एक्सपीरियंस इज 2 ईयर इन द फील्ड ऑफ द सेफ्टी, 2 साल का एक्सपीरियंस सभी में ऊपर मांगा है, सो इसमें मांगा है। दूसरा, अगर जैसे कि ये जो 3 क्वालिफिकेशन था इसमें अगर ऐसा होता है तो 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, बट अगर एजुकेशन क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट इन फायर इंजीनियरिंग इंडिया एंड UK, जो ये वाली कंडीशन थी, ठीक है, तो उसमें क्या चीज़ चेंज की गई है,
ठीक है। तो उसमें जो जैसे जो ये वाली सिचुएशन है ना, एक सेकेंड, जो यहाँ से ये जो लास्ट वाला ग्रेजुएट आपको दिख रहा है यहाँ से, तो ये जो चीज़ चेंज हुई है, इसमें जो एक्सपीरियंस है वो थोड़ा चेंज है। डिवीजन ऑफिसर के वर्क पे मिनिमम इसमें जैसे लिखा है 3 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए वर्क एक्सपीरियंस, है ना। तो जो कि यहाँ पे लिखा हुआ था वो वही चीज़ है यहाँ पे रिपीट कर दी गई है। तो इसमें एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग थोड़ा डिफरेंस है, तो उसी के अकॉर्डिंग 2 साल का और 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस है, क्योंकि उसमें 4 साल का डिग्री कोर्स है, इसमें 3 साल का, तो उसी के अकॉर्डिंग चेंज है। स्पेसिफिक स्किल क्या चाहिए, कैन शुड बी अ गुड नॉलेज ऑफ द फायर प्रिजर्वेशन प्रोटेक्शन सिस्टम, हाइड्रेशन सिस्टम, डिटेंशन स्प्रिंकलर सिस्टम, ठीक है, एंड नॉलेज इन वेरिएशन इन फायर ऑडिट। देखो जिसको ये आता होगा उसको ये भी आता होगा, दैट्स टू बी ओके, है ना। मतलब इसमें एक स्पेशल स्किल मतलब तो जो उसी वर्क एक्सपीरियंस के रिगार्डिंग है, तो फिर तो वो तो नॉलेज होगी ही ना, ठीक है। द रिलेवेंट एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट फ्रॉम द एम्प्लॉयर मस्ट बी कंटेन स्पेशली दैट द कैंडिडेट हैड द एक्सपीरियंस इन द रिलेटेड फील्ड। तो वो तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हम लोग प्रोड्यूस करेंगे ही। अब आपका जो जॉब प्रोफाइल है उसके बारे में अगर आप देखना चाहेंगे तो वीडियो कंटिन्यू करिएगा, ठीक है। जैसे कि असिस्टेंट मैनेजर का है, तो इसमें जो जॉब डिस्क्रिप्शन, रोल, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड फंक्शंस, ये सारे आपके दिए गए हैं कि आपको बैंक में रह के मतलब सिविल इंजीनियर क्या क्या काम है और क्या क्या आपको काम करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे देख सकते हैं आप 1 to 1 हर चीज़ दी गई है। वैसा ही इलेक्ट्रिकल वालों के लिए भी दिया गया है जॉब प्रोफाइल, ठीक है। अगर आप चाहेंगे तो मैं इसको डिटेल में डिस्कस कर दूंगा, है ना, थोड़ा सा और इन्फॉर्मेशन निकाल के तब आपके साथ डिस्कस करूँगा। असिस्टेंट मैनेजर इंजीनियर फायर के साथ भी ये चीज़ दी गई है ना। अब आप रिलेटेड वगैरह फील्ड से तो आप इजीली निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं आपके जो पेमेंट कितना मिलेगा आपको, ठीक है। अब एक चीज़ ये भी है कि परमानेंट है या परमानेंट है, ठीक है। बट यहाँ पे एक चीज़ जो लिखी हुई है उसके अकॉर्डिंग मैं ये कह सकता हूँ, टोटल परमानेंट तो नहीं कह सकते, बट है जो रेम्यूनरेशन के लिए है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं बेसिक पे के अकॉर्डिंग ये चीज़ इंक्रीमेंट आपका हो रही है। तो जो आपकी जो मैक्सिमम सैलरी है 85,950, ठीक है। अगर आप देख सकते हैं ये साफ साफ लिखा हुआ है 85,950। जैसे कि पहले आपकी जो मिलेगी 48,480 मिलेगी, फिर उसमें हर महीने 2,000 का इंक्रीमेंट होगा 7 महीने तक, फिर आपकी सैलरी हो जाएगी 62,480। फिर ऐसा ही आपका इंक्रीमेंट 2,340 का इंक्रीमेंट होगा आपका 2 बार तक, तब फिर आपका 67,160 हो जाएगी। फिर उसके साथ ऐसा ही आपका कंटिन्यूटी चलता रहेगा ना। नेक्स्ट आप देख सकते हैं इसमें लिखा है द विल बी एलिजिबल, द ऑफिशियल विल बी एलिजिबल DA, HRA एंड CAA, PF एंड कॉन्ट्रीब्यूटिव पेंशन, ठीक है, फंड NPS जो न्यू पेंशन स्कीम है, ठीक है, मेडिकल फैसिलिटीज़, लीव्स, ठीक है, एज पर द रूल ऑफ द फोर्स ऑफ द टाइम एंड द सैलरी एंड द पर्क ऑफ द बैंक सैलरी स्ट्रक्चर। तो ये तीनों के लिए। अब आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा वो मैं अब नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा। इसका अप्लाई करने का लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में। इसकी जो फीस है वो 750 प्लस है, मतलब 750 मिनिमम चार्जेस है, ठीक है। बाकी अगर कोई ट्रांजेक्शन चार्जेस ऐड होता है तो वो एडेड है, ठीक है। एलिजिबिलिटी मैंने आपको बता दी, एज मैंने आपको बताई दी, डॉक्यूमेंट की एज मैंने आपको बताई दी, ठीक है। जॉब्स आपको बताई दी कितनी क्या किसमें, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं क्योंकि थोड़ी वीडियो लेंथी ज़्यादा हो रही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके सिलेक्शन प्रोसेस के साथ इन डिटेल में। बट एक चीज़ बता दूँ, दोनों में थोड़ा डिफरेंस है, ठीक है, तो वो चीज़ देख लीजिएगा। जय हिंद।